Okay. Hi everybody. Again, we are back with week 1 module 2 session. So today's agenda is to understand how to create a portfolio. First, before creating a portfolio, we need to understand certain basic rules, regulations of how to create a portfolio, which all sector, what is the amount, what is the expected return, technical analysis, fundamental analysis, many sort of functions, many sort of concepts we need to understand before creating a portfolio. So we will start with the process. Okay. So as you guys have completed your module 1, जहाँ पे आपने कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए हैं, तो आपका ओवरऑल पर्पस एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंटर्न, ये है कि आप आपके कस्टमर का इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करवा रहे हो. You are consulting them, you are analyzing them, you are understanding their needs, and then you are suggesting them the best investment option with market understanding, market knowledge, analysis. So पहले हम लोग पर्पस समझ लेंगे कि अभी हमने पहले क्या किया और अभी व्हाट आर वी डूइंग. जैसे कि फर्स्ट 10 डेज में मॉड्यूल 1 में वी ऑनबोर्डेड द कस्टमर्स. दिस कस्टमर्स वेर होम. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड portfolio manager job description. So this is what we are understanding with. What does a portfolio manager do? A portfolio manager is a financial professional who oversees investment opportunities for their clients. They do this by implementing investment strategies, analyzing market trends, and identify opportunities for clients to invest in. Okay. So अभी clients के लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये काम है पोर्टफोलियो मैनेजर का. तो अभी सबसे पहले हमने क्लाइंट ऑनबोर्ड किया. अभी क्लाइंट किनको ऑनबोर्ड किया? हमने किसी रैंडम इंसान को नहीं ऑनबोर्ड किया. हम जिनको जानते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, प्रोफेशनल्स, इनको ऑनबोर्ड किया. इनको ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस क्या था? उनका हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया एक स्पेसिफिक ब्रोकर के साथ. अभी डीमैट अकाउंट तो ओपन किया, उन्होंने डीमैट अकाउंट इस पर्पज से ओपन किया कि हाँ, ये कैंडिडेट मुझे आगे इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प करेगा. फॉर एग्जांपल, मैंने अपने ब्रदर का डीमैट अकाउंट ओपन किया है. माय ब्रदर इज 26-27 years old. He is working for certain organization, but he exactly doesn't have that much time where he can analyze, understand the market, but he has certain amount of money which he saves. But he is like, okay, ये सेव करने की जगह मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, बट मुझे उतना डिटेल नॉलेज नहीं है. So it's better you give me advice by understanding the market, and then I can go ahead with the investment. इसके लिए पहला डेफिनेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्रोफेशनल. ये आपकी बात सिर्फ इसके लिए नहीं सुन रहे क्योंकि आप उनके ब्रदर या फिर कोई पहचान के हो. ये इसके लिए सुन रहे क्योंकि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इस पर्पज से अलाइंड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में किसी को फॉर एग्जाम्पल कुछ बनाना है, जैसे कि घर रेनोवेट करना है या फिर बिल्डिंग बनानी है या घर बनाना है, सो इट इज ऑब्वियस दैट ही विल आस्क टू सर्टेन पर्सन हु इज फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आर्किटेक्ट बैकग्राउंड. नो मैटर, हमारे अगर कोई फ्रेंड है जो डॉक्टर है बट उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बट वी वोंट बी डिपेंडेंट ऑन देम बिकॉज हिज और हर एजुकेशनल बैकग्राउंड डजंट अलाइन विद देयर वर्क. तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल का मतलब क्या? आज हम जो एमबीए कर रहे हैं फाइनेंस में, मार्केटिंग में, बिजनेस एनालिसिस में, अलग अलग डोमेन में, सो को ये क्लाइंट्स हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं या फिर हमारे सजेशन को वैल्यू करवा रहे हैं. तो जैसे कि अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक से. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी आपने मॉड्यूल 1 का काम किया तो आपको एक पोर्टफोलियो अलॉकेट किया गया है. जैसे कि मैं एक रैंडमली एक पोर्टफोलियो लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड का. ओके. क्योंकि पावर ग्रिड का आपको एक सैम्पल, जैसे कि ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, फिर बाद में पीएनबी, अभी एक सेक्टर दिया है. जैसे कि उस सेक्टर में मुझे 3 सेक्टर्स दिए हैं. फाइनेंस सेक्टर एक है, पावर सेक्टर एक है और एक बैंकिंग सेक्टर है. अभी फाइनेंस में मुझे 2 स्टॉक्स दिए हैं, यूटीआई एएमसी, फिर बाद में बीएफ इन्वेस्टमेंट. पावर में मुझे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और गीता रिन्यूएबल्स, और बैंकिंग में पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो इन टोटल मुझे 6 स्टॉक्स अलोकेट किए. अभी मुझे इसमें क्या स्टडी करना है? मुझे 50,000 रुपीज का पोर्टफोलियो बनाना है, जहां पे
एक पर्टिकुलर इंसान ये 50,000 इस 6 अलग अलग स्टॉक्स में या 6 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, और ये 3 अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अभी मुझे दो ही चीज जानना जरूरी है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक, एंड सेकेंड द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। इन शॉर्ट, टेक्निकल एनालिसिस इसके लिए यूज किया जाता है जो शॉर्ट टर्म का, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट गोल यानी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना, एक दिन, उसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, साल, 2 साल, 5 साल, जहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस, और बाकी के रिसर्च रिसर्च रिलेटेड टू न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। तो अभी ये सारी चीजें मुझे जानना है, तो हमें एक ऐसे पोर्टफोलियो दिया जाता है जहाँ पे हमको सेक्टर अलोकेट किया जाता है, और हमको फिर हमें टोटल फंड बताया जाता है कि 3 सेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे मुझे अभी दिया गया है कि मुझे 3 सेक्टर है और मुझे टोटल पता है कि 50,000। अभी वो मेरी इच्छा है कि मुझे फाइनेंस में 30% डालना है, पावर में 20% डालना है, और बैंकिंग में 50% डालना है। अभी ये मैं कैसे डालता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा कस्टमर पता है। अगर मेरे फादर का मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, सो आई विल प्रेफर कि उनका मोस्ट ऑफ द अमाउंट बैंकिंग में जाए, क्योंकि ये सेफ है, यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है। बट अगर मैं मेरे ब्रदर का बना रहा हूँ, तो आई विल इन्वेस्ट मोर इन फाइनेंस, बिकॉज आई नो देर आर चांसेस ऑफ हायर ग्रोथ एंड रिटर्न। सो एज पर कस्टमर्स रिस्क एपिटाइट, as per customers understanding, we are suggesting or creating a portfolio. That is what we have learned in module 1, जब उनसे हम स्टैंडिंग, क्लैरिटी और डोमेन नॉलेज से, ही इज एक्सपेक्टिंग सर्टन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम यू। वो उनको वो रैंडम मूवी वाले कोट्स नहीं चाहिए, डाल दो इसमें, आज डालोगे तो कल कमाओगे, 25 दिन में पैसा डबल, वैसा वाला नॉनसेंस नहीं चाहिए उनको। ऐसा बंदा चाहिए जो डिटेल रिसर्च करे, एनालिसिस करे, और फिर हमको सजेस्ट करे। ओके, तो जैसे कि अभी मुझे यूटीआई एएमसी दिया है, तो यहाँ पे मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यूटीआई एएमसी कंपनी दिख रही है। ठीक है, अभी मेरा सबसे पहला टास्क है, मुझे एक रिसर्च रिपोर्ट बनाना है। मैं आपको एक सैंपल रिपोर्ट दिखाता हूँ, यानी ये पैरामीटर्स के 6 स्टॉक करना है, और ये टेक्निकल एनालिसिस के हर पैरामीटर जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये मैं वहां पे एज एन थियरी में वो मैं लिख रहा हूँ, सो दैट आई हैव द डिटेल रिपोर्ट। यस, सो यूटीआई एएमसी, ये मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है। वैसे 3 अलग अलग वेबसाइट्स है, जैसे कि अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना है तो एक टिकर टेप करके वेबसाइट है, तो मैं चलो ये ओपन कर लेता हूँ। अगर मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो मनी कंट्रोल है, और अगर मुझे कंपैरिजंस करना है तो स्क्रीनर। तो हम अभी फिलहाल रेफरेंस के लिए सारे ओपन करके रखते हैं, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हिच वन इज अ गुड ऑप्शन फॉर अस। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या बताया, तो जैसे कि मैंने यूटीआई के बारे में मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यूटीआई एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अभी मुझे सबसे पहले क्या बताया गया है कि मुझे 1 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर का रिटर्न देखना है। मैं यहाँ पे इनका रिटर्न चेक करता हूँ। ये रिटर्न चेक करने से क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस, यानी मैं चार्ट को स्टडी करके एक एनालिसिस करता हूँ कि यार इस स्पेसिफिक कंपनी ने पिछले 1 महीने में इतना रिटर्न दिया है, पिछले 3 महीने में इतना दिया है, पिछले 1 साल में इतना दिया है, तो उस हिसाब से मैं जजमेंट कर सकता हूँ। यानी ये वैसा होता है जैसे कि हम एक प्लेयर को एनालिसिस करते हैं कि पिछले 10 मैचेस में इसने इतने मैचेस में इतना खेला है, इसका इतना एवरेज है, तो ये हम आगे और इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि पिछले 1 मंथ में यहाँ पे रिटर्न हमको क्लियर आ रहा है कि पॉजिटिव 5.62% रिटर्न दिया है पिछले 6 मंथ्स में। अभी तो 6 मंथ्स का यहाँ पे आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे हाँ, मनी कंट्रोल पे आपको दिख जाएगा पिछले 6 मंथ्स में कितना रिटर्न दिया है। जैसे कि पिछले 1 मंथ में दिया है 8.71, 3 मंथ्स में -5.93, और पिछले 1 ईयर में -24.18% का रिटर्न दिया है, जो आपको सेम यहाँ पे भी वही दिखेगा अगर रिटर्न वैसा ही है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये कंपनी पिछले 1 साल पहले 1,000 रुपीज का स्टॉक था, और पिछले 1 साल में इसका लॉस होके 25% डाउन आ गया है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक इन्वेस्टर को ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का एक्चुअल प्राइस कितना है, यानी वो डिप में कितना गया है, और जब कंपनी लॉस में जाती है, जब उसका शेयर प्राइस लो होता है, देन दैट इज द राइट टाइम टू परचेज। बट हमारी नीड हमको जानना है, अगर हमको शॉर्ट टर्म पे लेना है तो हमको वो टेक्निकल एनालिसिस करना है, अगर हमको लॉन्ग टर्म पे लेना है तो हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो जैसे ही अभी हमको 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर का रिटर्न आ गया, वैसे ही हमने यहाँ पे
नोट डाउन किया हमारे फाइल में, ठीक है। और हमारे ये इस पोर्टफोलियो के रिपोर्ट में जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, 3 मंथ्स 1 ईयर का इतना इतना रिटर्न आ गया है। और फिर अभी हमको फ्यूचर रिटर्न प्रोजेक्ट करना है। तो अभी फ्यूचर रिटर्न प्रोजेक्ट करने के लिए हमको कई सारे पैरामीटर सोचना होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर, यानी उसका एंट्री पॉइंट सही है क्या, क्या वो बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उसके डिविडेंड्स रिटर्न्स अच्छे हैं क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू सही है क्या। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, यानी करंट प्राइस इज लेस देन दी इंट्रिंसिक वैल्यू, सो वी कैन परचेज दिस स्टॉक। ये बैंक की एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहा है, सो कंपनी सजेस्ट करिए कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंट्री पॉइंट क्या दिखा रहा है, नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवर ब्रॉड, सो हम यहाँ पे सोच सकते हैं। और नो रेड फ्लैग्स, यानी कोई इसके देयर इज नो लीगैलिटी और किसी इश्यूज में नहीं है। फिर बाद में आता है पीयर कंपैरिजन। अभी एक कंपनी को हम दूसरे उसी बिजनेस वाली कंपनी से एनालिसिस करेंगे, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये यूटीआई एएमसी फाइनेंशियल कंपनी, तो इसके रिलेटेड सब बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सारे लोग रहेंगे। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो यहाँ पे हमको समझ रहा है कि ये कंपनी ने पिछले साल में -25% रिटर्न दिया, बट बजाज ने 26.97 दिया है, एचडीएफसी ने -13 दिया है, निप्पॉन ने -28 दिया है, आईआईएफएल ने 17 दिया है, और बिरला ने -27। यानी हमको एक अंदाजा आ रहा है कि मोटा मोटा कई सारी कंपनीज का पिछले एक साल में उतना रिटर्न नहीं है, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू यूक्रेन रशिया फैक्टर। बट आगे हमको और कौन से बेसिस पे जज करना है इसको, कि फोरम इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दृश्यम मूवी आई है अभी, दृश्यम 2 रिव्यू। अभी जब हम मूवीज की रिव्यू देखते हैं तो दो चीज की रिव्यू देखते हैं, ये हो गया ऑडियंस रिव्यू, यानी ये 7,000 लोगों ने रिव्यू दिया है, आईएमडीबी पे भी ऑडियंस ने रिव्यू दिया है इंडिविजुअल ने। बट ये हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, यानी एनालिस्ट लोगों ने दिया है सोच समझ के। तो फोरम में भी वैसा होता है कि जो मार्केट के जो एक्सपर्ट रहते हैं जैसे कंपनी, वो लोग एक रिव्यू देते हैं, और जो मार्केट में ट्रेडर्स है, यूजर्स आपके मेरे जैसे, वो लोग एक रिव्यू देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे फोरम में क्या देखते हैं कि यूजर कम्युनिटी क्या कह रही है कि 100% बाई करो क्योंकि ये आगे बढ़ सकता है। सॉरी, ये जिंदाल का है यहाँ पे, हाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 100% बोल रहे हैं कि बाई करो क्योंकि ये आगे बढ़ने के इसके चांसेस है। बट अभी यस सिक्योरिटीज, यस बैंक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी ये कह रही है कि भाई, यानी फोरम में कम्युनिटी वाले भी ये कह रहे हैं, यानी हमारे जैसे आपके जैसे नॉर्मल ब्रोकर्स भी ये कह रहे हैं कि बाई करो, और जो स्टॉक ब्रोकर कंपनीज है जो रिसर्च करती है उन्होंने भी कहा है बाई करो, कि अभी किस प्राइस पे बाई करो और किस किस प्राइस पे सेल करना है। तो इस चीजों से हम लोग एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ चलो, अगर मुझे एक साल के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और पिछले इस टाइम से मैं इसका अगर ट्रेंड देख रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि जनवरी से मार्च में जब रशिया कोविड था, तब -7% गया, अप्रैल से लेके जून में जब रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया तब काफी नीचे गया, बट अभी पिछले 6 महीने में ये रिकवरी कर रहा है। तो हमको एक पैटर्न समझ आ रहा है, यानी एक पहाड़, यानी एक माउंटेन दिख रहा है, ये एक पैटर्न दिख रहा है, ये एक पैटर्न दिख रहा है, फिर ये एक पैटर्न दिख रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जो एक पैटर्न फॉलो करके हम लोगों को समझ आ जाता है कि ये कंपनी की ग्रोथ हो सकती है या नहीं। जैसे कि अभी ये 5 साल का देखा, तो हमको पता है कि ये कंपनी का पीक 1175 पे है, यानी इसका ये एवरेज प्राइस ऑन एन एवरेज 800 to 700 के आसपास ही है। तो अभी फिलहाल ये 755 पे जा रहा है। तो अगर मुझे आप पूछोगे तो मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर मैं ये एक साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 10% का रिटर्न मिल सकता है। तो अभी जैसे कि मुझे पोर्टफोलियो में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये समझ आ गया है कि हाँ, मैं यूटीआई एएमसी में मुझे टोटल बजट कितना दिया गया है, 50,000। उस 50,000 में से मुझे फाइनेंस सेक्टर में मैं 40% डाल रहा हूँ, यानी 20,000 डाल रहा हूँ। उस 20,000 में से मैं 50% यूटीआई एएमसी में डाल रहा हूँ, जिसमें 10,000 रुपीज, यानी 766 के मैं ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स ले रहा हूँ, और 15 स्टॉक्स ले रहा हूँ, और वो 15 स्टॉक्स में 1 ईयर के लिए 6 मंथ के लिए होल्ड कर रहा हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले 6 से 8 महीने में, 6 से 1 साल में 10 से 15% मुझे रिटर्न है, यानी 766 पे मैं परचेज कर रहा हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 850 या 900 के आसपास में ये सेल करूंगा। अभी होता है, ये होगा टेक्निकल एनालिसिस, बट अभी एक और चीज है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यानी क्या,
कंपनी के लॉन्ग टर्म पे, यानी अगर ये कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, इसका बिजनेस फ्यूचर में हो सकता है क्या, लॉन्ग टर्म पे अगर मैं 5 साल 10 साल के लिए डाल रहा हूँ तो क्या। जैसे कि अभी इसका सेक्टर बहुत बूम हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो अगर मेरे पास एक बड़ा अमाउंट है 50 लाख 60 लाख, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि अभी मैं पैसा डाल रहा हूँ और अगले 10 साल के आगे का मैं देखता हूँ, क्या 10 साल के आगे कितने व्हीकल्स टू व्हीलर या फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक में रहेंगे। तो मैं अभी उस कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ जो इलेक्ट्रिक मोटर्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के प्रोसेस में है। तो मुझे वो कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, कंपनी के कौन होल्डर प्रोमोटर्स है, कितना परसेंट होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज क्या है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वगैरह वगैरह। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस में अभी हमको क्या पहले स्टडी करना है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यूटीआई में मैं इधर नीचे जाता हूँ, फाइनेंशियल्स, कंपनी का सेक्टर समझा, कौन से कैप में आती है और मॉडरेट रिस्क है। अभी मैं पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ये सारी चीजें होती है फंडामेंटल में। पीई रेशियो क्या रहता है, पीबी रेशियो क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं फाइनेंशियल ट्रेंड समझ रहा हूँ, यानी इस कंपनी ने 2018 से 19 में -6% उनका रेवेन्यू और -12%, यानी इनका रेवेन्यू पिछले 3 साल में 5 साल का दिखा रहा है कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू था और 35 करोड़ का 350 करोड़ का प्रॉफिट था। तो फिर बाद में वो घट के 0.89 आया जब कोविड आया, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ गया और अभी ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप पिछले 2 साल का ट्रेंड देखोगे तो कोविड के बाद में 82% इंक्रीज हुआ है और अभी 8%। सो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये सेक्टर में ग्रोथ है, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड है, लोगों को लोन्स, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म पे अच्छी कंपनी है। फिर उसके रिसेंट न्यूज कि यूटीआई एएमसी ने किन के साथ मर्जर किया, एक्विजिशन किया, कुछ उनके लीगैलिटीज थे या फिर ये वो सारी चीजें हमको समझ आ जाती है। फिर बाद में और बेसिक डिटेल में हमको जानना है तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग, इसमें किस लोगों ने कितना पैसा डाला है, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें हम लोग ये पैरामीटर से समझते हैं। और ये पैरामीटर्स को हम लोग नोट डाउन करते हैं एक रिटर्न फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, जैसे कि ऐसे बनता है। और यहाँ से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि इस कैंडिडेट ने भारतीय एयरटेल का किया कि करंट मार्केट प्राइस इज 740 रुपीज, और ये इसका ये टेक्निकल पैरामीटर्स, पिछले महीने में 11% रिटर्न दिया गया है और पिछले एक साल में 47, और टेलीकॉम इंडस्ट्री काफी बूम कर दी है और भारतीय एयरटेल और जियो की कॉम्पिटिटर एज रहने की वजह से ये मार्केट में सेकंड रैंक पे है, और 5G रोल आउट होने की वजह से इसको आगे फ्यूचर में ग्रोथ है। तो कंपनी कैन गिव मी 20 to 30% रिटर्न इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये एक प्रिडिक्शन होता है जो कि हमारे इस एनालिसिस पे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है हमने कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है, हम पिछले 3 महीने में और एक साल में कितना रिटर्न आया है एक्चुअल, और हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और उस स्टॉक का वैल्यू क्या, और हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और उसका जस्टिफिकेशन, मैंने क्यों इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ दिख रहा है। उस हिसाब से ओवरऑल पोर्टफोलियो हमको समझ आ रहा है कि 15,000 इन्वेस्ट किया है, 20% अगर रिटर्न आ सकता है, यानी 18,000 के आसपास चेंज हो जाएगा। टोटल पोर्टफोलियो मेरा 50,000 का है और मुझे टोटल रिटर्न ऑन एन एवरेज 60% आ रहा है। यहाँ का अगर मैं एवरेज करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मेरा पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 17% रिटर्न दे सकता है। तो ये एक काम है हमारा, पहले कि पहले रिसर्च करे, डेटा गैदर करे और उसको पहले एक स्ट्रक्चरल डेटा एंड रिपोर्ट फॉर्म में बनाए। फिर ये डेटा को, ये जो टेबुलर फॉर्म में डेटा है, जो डेटा वैल्यूज में है, इसको हमें पावर बीआई रिपोर्ट में बनाना है। जैसे कि पावर बीआई रिपोर्ट हमारा ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। तो अभी इसका ओवरऑल पर्पस समझिए कि अभी जो अभी मेरा ब्रदर है फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे ब्रदर के लिए पोर्टफोलियो बनाया है। उसने मुझे क्या कहा था कि मेरे पास 50,000 रुपीज है, तू मुझे बता 50,000 मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। उसको आपने क्या पूछा, आप कितना एक्सपेक्ट करो, तो वो बोल रहा है कि देखो बैंक में तो अगर मैं 50,000 रखता हूँ तो मेरे को 6% रिटर्न आएगा, यानी 3,000 रुपये प्रॉफिट आएगा। गोल्ड में रखता हूँ तो भी 6%। अगर मैं स्टॉक में रख रहा हूँ तो मुझे ऑन एन एवरेज 18 से 20% तो चाहिए, राइट। 18 से 20% अगर मुझे चाहिए तो उस हिसाब से, तो हमने उसका पोर्टफोलियो 18 से 20% के हिसाब से ही बनाया है, जैसे कि यहाँ पे एवरेज है। बट वो पूरा जस्टिफाइड वे में कि अगर तू पावर में इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना परसेंट रिटर्न आ सकता है, टेलीकॉम में इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना परसेंट रिटर्न आ सकता है, इस हिसाब से हम लोग उसको जस्टिफाइड आंसर दे रहे हैं।
with analysis, with detailed report and with डेटा एनालिसिस रिपोर्ट। यानी एक गो में वो समझ सकता है कि हाँ मुझे इतना मिल सकता है, इतना मिल नहीं सकता, इस हिसाब से। सो हमारा जो ओवरऑल पर्पस है एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट इंटर्न, एज एन मार्केटिंग एनालिस्ट इंटर्न, एज एन बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न, आप देखो हर पैरामीटर्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। आप एक स्किल भी सीख रहे हो, आप बंदे को कन्विंस करवा रहे हो, आप उसका एक पोर्टफोलियो भी बना रहे हो, और आपका जो एजुकेशन फाइनेंस मार्केटिंग अदर डोमेन में, ये जो आप बुक में पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्लियर है आपको इस रिगार्ड में? तो इस रिगार्ड में पहले आपको समझाया जाएगा, आपको टास्क दिया जाएगा, फिर 1 वीक to 10 डेज आपको रिसर्च करने का टाइम दिया जाएगा, एंड देन आपका पहले रिपोर्ट बनेगा। उस रिपोर्ट में कुछ चेंजेस रहेंगे, वहां पे कुछ सजेशन होगा, फिर बाद में आप पावर BI रिपोर्ट बनाते हैं। सो एट द एंड योर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, गेटिंग अ स्किल, अंडरस्टैंडिंग अ स्किल इज बीइंग कंप्लीट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।